दोस्तों, भारत दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां हर 100 लोग पहनावा, भाषा, खाना और संस्कृति पूरी तरह बदल जाती है। उसी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल सारी इतिहास और बहुत सारी रोचक तथ्य से भरा हुआ है। स्वागत है के फैक्ट चैनल में। तो दोस्तों, आज बंगाल के 9 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसे आप आज से पहले शायद नहीं जानते होंगे। जैसे उसके बारे में कुछ करबे सर्च और कुछ नए फैक्ट। तो पूरे जानने के लिए वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करके नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है? कई लोगों का सोच है कि बंगाल पश्चिम में है, इसीलिए उसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल का पहला नाम सिर्फ बंगाल था, लेकिन जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो बंगाल का विभाजन धार्मिक रेखाओं के साथ हुआ, जिसमें पश्चिम भाग भारत में आ गया, जबकि पूर्वी भाग पूरी बंगाल नाम से परन के रूप में पाकिस्तान में शामिल हो गया। लेकिन वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश नाम से जन्म हो गया और तब पूर्वी बांग्लादेश और बंगाल को पश्चिम बंगाल के रूप से जाना जाने लगा। हालांकि अब की जानकारी के लिए बता दें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा था, भारत और बांग्लादेश, जिनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, बंगाल भारत का एरिया के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य है और आबादी की नजरिए से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान समेत 5 राज्य से अपने बॉर्डर साझा करता है, जहां लगभग 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं का अनुपात है और बंगाली लड़कियों का विश्व में सबसे आकर्षक लड़कियों बोला जाता है। साथ ही बंगाल में कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है, जिसका सबसे बड़ा शहर कलकत्ता माना जाता है। नंबर 3, क्या बंगाली गरीब राज्य? दरअसल बंगाली की गरीबों का हम उससे समझ सकते हैं कि अगर देश में कुल 4 लाख भिखारी है, उसमें 40,000 भिखारी बंगाल में मौजूद है। और ये बात हम नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। और इसके अलावा 20,000 से ज्यादा बंगाली टोटो रिक्शे के साथ जिंदगी कटा रहे हैं और लगभग 20% ऐसे लोग हैं कि गरीब रेखाओं से नीचे की है, जिनके पास कोई नौकरी मौजूद नहीं है। आज वैसे कोलकाता पहला ऐसा भारतीय राज्य था जहां IT हब की बात की गई थी और उस समय जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्होंने क्या बोला था, भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सारी नौकरी चली जाएगी। 1980 में उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और बेंगलुरु ने पकड़ लिया। आज उसका असर देख सकते हैं। बेंगलुरु में 100 नौकरी मिलती है तो उसमें 30 लोग बंगाली होते हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए। हालांकि ज्योति बसु ने उस समय ये प्रस्ताव रिजेक्ट ना किया होता तो शायद बंगाल आज इस स्थिति में ना होता। नंबर 4, पश्चिम बंगाल एक राज्य के रूप में भारत में 1947 में शामिल हुआ था, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में ही मौजूद है, जिसे 1851 में इंपेरियल लाइब्रेरी नाम से खोला गया था और इस लाइब्रेरी में आज भी लगभग 2.2 मिलियन बुक, 86,000 मैप और 3200 से भी ज्यादा पंडुलिया मौजूद है। और बंगाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में इंपीरियल बैंक नाम से स्थापना हुई थी
नंबर 5 लैंड ऑफ रेनेसेंस, जहां साल बंगाल को पुण्य जन्म का भूमि कहा जाता है, जिसे आज का कई समाज सुधारक और जनते के ज्ञान के लिए अपना योगदान दिए हैं और समाज के लिए एक बेहतर सामाजिक और संस्कृति बदलाव लाए, जिसमें कुछ नामचीज हस्तियों का नाम है सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। साथ ही बंगाल के लोगों का मानना है कि वो सिर्फ लिखने या गाने के काम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 5वीं क्लास से लिटरेचर, पोएट्री, डांस या म्यूजिक में से किसी एक चुनना एकदम अनिवार्य रखा है, जिस वजह से हमें आज एक कई बड़े बड़े कलाकार मिलते हैं, जैसे श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, बापी लहरी जैसे कई बड़े बड़े कलाकार बंगाल ने दिया है। नंबर 6 राजनीति। बंगाल में 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1977 तक कांग्रेस ने राज करा है। उसके बाद 21 जून 1977 को पहली बार सीपीआई पार्टी चुनी गई, जिसमें ज्योति बसु को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने 34 साल तक बंगाल पर राज किया। लेकिन जब बंगाल के लोग समझ आया कि बंगाल में नहीं कोई अब इंडस्ट्री ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, तब जनता द्वारा उन्हें हरा दिया गया और तभी टाटा बंगाल में एंट्री मारी और रतन टाटा ने सोचा हम उठाएंगे बंगाल को, और रतन टाटा ने वहां की जमीन लेने के बाद 1000 लोगों को नौकरी देने का वादा किया और तभी ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई। उनका कहना था कि जमीन भी हमारी और सिर्फ 1000 नौकरी, ऐसा बोलकर उन्होंने कही कि शान और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया और कई दिनों तक धरने पर बैठी रही, जिसके कारण रतन टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा और उसका फायदा ममता बनर्जी को अगले चुनाव में मिला और लोगों ने उसे मसीहा समझकर मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि पिछले 10 साल से बंगाल को संभाल रही है, जहां पर 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा के सीट मौजूद है। नंबर 7 दुनिया का किसी भी कोने में कोई भी फुटबॉल लीग हो, आपको कभी भी बंगाली नहीं मिलेगा जिसे टीम और लीग के तथ्य बारे में कुछ पता ना हो। दरअसल बंगालियों में फुटबॉल बुखार वास्तव में काफी प्रचलित है, जो कि भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब मोहन बगान से लेकर सौरव गांगुली पिचिंग एथलीट और द कोलकाता इस बात को प्रमाणित करता है। साथ ही विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जहां 1997 में फेडरेशन कप का सेमीफाइनल खेला जा चुका है और उस बार 1,31,000 रिकॉर्ड दर्शक मौजूद थे। इसी फुटबॉल प्रेम में भारतीय फुटबॉल टीम को पीके बनर्जी और कृष्णु दे जैसे महान फुटबॉलर दिया है। नंबर 8 चावल की खेती की मामले में बंगाल सबसे पहला राज्य है। पूरे देश का चावल 15% पूरी करता है और बंगाल सबसे चावल उत्पादन है। हालांकि इसी वजह से वहाँ की फेवरेट डिश भी फिश करी है और आप अगर बंगाल जाकर वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करते हैं, मछली जरूर मिलेगा। दरअसल बंगाल में खेती से लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का घर चलता है, जहां पर चावल के 5000 किस्मों की वैरायटी पाई जाती है, पर कई वैरायटी दोषपूर्ण किसी प्रथाओं की वजह से आज खत्म हो जा रहा है। नंबर 9 हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ की क्षेत्र में घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि 2258 मीटर यानी कि 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हिमालय रेलवे द्वारा संचालित किया, जिसे ब्रिटिश शासक में 1800
1889 में बनाने की शुरू हुई और 4 अप्रैल 1881 को संचालित किया गया था। उससे पहले कोलकाता से दार्जिलिंग जाने में 5 से 6 दिन लगते थे। हालांकि ये टॉय ट्रेन सेवा है जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बनी हुई है और आज ये दार्जिलिंग का सबसे बड़ा पर्यटक का केंद्र है। दोस्तों, इस वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।